संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने एसआईआर पर चर्चा न कराने के लिए सरकार पर हमला बोला। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी नेता सांसद धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन एसआईआर पर गतिरोध बना रहा है। अब कैसे लड़ाई आगे बढ़ाएंगे? अब जनता के बीच लड़ाई तो बिहार में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई तो हम लोग 22 से लड़ रहे हैं, जहाँ एफिडेविट दे के 18,000 एफिडेविट दिए उत्तर प्रदेश के अंदर मतदाताओं के माध्यम से। 14 वोटरों के बारे में डीएम लोगों ने जवाब दिया है, और जहाँ चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हमारे पास एफिडेविट नहीं आए। अब 14 के जवाब डीएम ने कहाँ से दिए, और 14 के देवे दिए हैं तो 17,986 मतदाताओं का हिसाब किताब कहाँ है? ये सच, और जवाब भी गलत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज हिसाब किताब मांगा है, तो जवाब दे चुनाव आयोग। और बिहार की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अखिलेश यादव भी जा रहे हैं 28 तारीख को। कैसे इस लड़ाई को देख रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। बिहार के लोगों के संघर्ष में हम लोग साथ हैं। बिहार के लोगों के साथ गलत किया गया है, मामूली बात नहीं है। 65 लाख मतदाता वहाँ काटे गए वोट। अगर 65 लाख मतदाता जो कि बिहार के अंदर 40 लोकसभाओं में ऑन एन एवरेज निकाल देंगे, तो लगभग 1,65,70,000 वोट हर लोकसभा में फर्जी था। अगर चुनाव की बात माने तो मैं कहूँगा कि एसआईआर करने से पहले इन 40 सांसदों का इस्तीफा पहले कराओ, फिर वोटर लिस्ट दुरुस्त करो, और बिहार के होने वाले विधानसभा के चुनाव के साथ इनका भी चुनाव करा दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या बात है कि आप कहोगे कि वोटर लिस्ट गलत है लेकिन उनके चुने हुए सांसद सही है? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है अगर सदन की कार्रवाई चलती तो कई अन्य विषयों पर बात रखने का मौका मिलता विपक्ष को, लेकिन एसआईआर पर ही अड़े रहे आप लोग। नहीं, क्यों नहीं अड़ेंगे? देश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल पर क्यों नहीं अड़ेंगे? और ये बात भारतीय जनता पार्टी की गलत है। हम लोगों ने शुरुआत की थी ऑपरेशन सिंदूर की मांग पर, उस पर सरकार सहमत हुई, हाउस चला, 2 दिन चर्चा भी हुई गंभीरता से। अगला मुद्दा हम लोगों ने उठाया था कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए। सरकार बार बार कहती रही ये मुद्दा अदालत में लंबित है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे जो अदालत में लंबे हैं उसमें भी सदन में चर्चा हुई है, उसके भी नियम है। सरकार इस तरह की बातें ना करे, और सरकार जो ऐसी बातें कर रही है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चुनाव आयोग की नियुक्ति से बाहर कर दिया हो। सोचो, वो सरकार के दिल में, दिमाग में न्यायालय के लिए क्या सम्मान है। और आज मैं कह रहा हूँ, अगर माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय उस समिति में होते तो शायद चुनाव आयोग आज इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होता जो आज हो चुका है। धन्यवाद बात करने के लिए धर्मेंद्र यादव। और बड़े आरोप लगाते हुए सत्र की कार्रवाई संपन्न होने के साथ ही अब एसआईआर की लड़ाई को आगे बढ़ाने का वो ऐलान कर रही हैं। और इसी के साथ बिहार में यहाँ पर अखिलेश यादव के दौरे पर भी निगाहें लगी हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।